हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का 20वां अध्याय, जिसमें श्रावण मास में त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन बताया गया है। जय भोलेनाथ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कुसुम्भ तथा वकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खेत चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस में तांबूल सम्रासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपनामों से सुंदर तथा भगवान का पुत्र पगमन, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमंथ, मार, कामात्म संभूत, झसकेतु और मनुभाव, कस्तूरी से सुशोभित जिनका वक्षस्थल आलिंगन है, चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पदन्वन, हे सम्रासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की समृद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कह जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र में इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रों से सुशासित सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे रथकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक हैं। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, क्रूरनाश शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने से, सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभु, आपकी सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामाशक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण स्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ है? इसके लोक में अपने वश को रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयाशक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं। हे दीर्घजीवी, गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया।
अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करने को मैंने आपसे कहा है। यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने का विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। सेवागम तथा जाबालाद आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक बाहर अंगुल प्रमाण के 8 अंगुल प्रमाण के 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूज्य शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी को प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस प्रकार को करता है, जो इस व्रत को करता है, इस प्रकार से करता है, वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वश, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य त्रयोदशी और चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।